एक नदी के किनारे दो पेड़ लगे थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी में घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उसे पेड़ को पानी में बहता देखा तो उसने कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शरण में रहने के लिए आए थे तो तुमने मना कर दिया था। अब देखो, तुम्हें तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा मिल रही है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर है और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। निष्कर्ष, किसी के अहंकार को उसकी कठोरता न समझे। क्या पता उसके इसी अहंकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में शायद हम नहीं जानते, इसलिए किसी के चरित्र और शैली को उसके वर्तमान से न तोले। एक बार जंगल में एक गधे और बाघ के बीच में बहस हो गई। गधा कह रहा था कि घास का कलर नीला है, जबकि बाघ कह रहा था कि घास का कलर हरा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई और यह मामला गर्मा गया। इस बात का समाधान करने के लिए बाघ ने कहा, ऐसा करते हैं, जंगल के बादशाह शेर के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। शेर के पास पहुंचकर गधा चिल्लाकर बोला, महाराज, क्या यह घास नीली नहीं है? शेर ने बड़ी आराम से उत्तर दिया, यदि आप मानते हैं कि यह सच है तो यह घास नीली है। फिर गधा बोला कि यह बाघ मुझसे असहमत है और मेरा विरोध करता है और मुझे परेशान करता है, कृपया इसे सजा दें। शेर ने कहा, बाघ को अगले 10 दिनों तक मौन लेने की सजा दी जाती है। यह सुनकर गधा उछल पड़ा और खुशी से अपने रास्ते चला गया। बाघ ने शेर से पूछा, महाराज, आपने मुझे सजा क्यों दी? आप भी जानते हैं कि घास हरी है। शेर ने जवाब दिया, मैंने तुझे इसीलिए सजा नहीं दी कि यह घास हरा है या नीला। इस सवाल का इस सजा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो तुझे सजा इसीलिए दिया कि तुम्हारे जैसा बहादुर और बुद्धिमान प्राणी एक गधे के साथ बहस करने में अपना समय व्यर्थ कर रहा है और उसके बाद उस व्यर्थ की बहस को मेरे पास लाकर वह मेरा भी समय व्यर्थ कर रहा है। यह सजा इसलिए है। कुछ इसी तरह आपके समय की भी सबसे बड़ी बर्बादी किसी मूर्ख और कट्टर के साथ बहस करना है, जो सच्चाई और वास्तविकता की परवाह ही नहीं करता।